मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। मैं आग्रह भी करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि पुष्टि हो जाए कि मेरे वीडियो से आपका कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई है। मेरी तरफ से तो मेरा वीडियो शास्त्रों के ऊपर आधारित है और मैंने उन योगों को अपने व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में उनको देखा है। मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं। आज भी मेरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सुख क्या चीज है और कुंडली में कहां से देखा जाता है। कुंडली के 12 भाव है। चतुर्थ भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव कौन सा? ये चतुर्थ भाव सुख का भाव है। आपको जीवन में कैसा सुख होगा? माता का, पिता का, भाई का, बहन का, रिश्तेदारों का, सबका सुख होगा, चतुर्थ भाव बताएगा। सुख चतुर्थ भाव से ही देखा जाएगा। अब हमारी कुछ आयु ऐसी होती है कि आजकल देश काल परिस्थिति के आधार पर आजकल तकरीबन 25 से लेकर 30 साल की आयु तक शादियां होती हैं। तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसका जीवन साथी कैसा मिलेगा, क्यों लंबा टाइम तो उसके साथ बिताना है, तो उसका सुख विवाह के बाद कैसा सुख होगा वो भी हमको चाहिए। नवास कुंडली का चतुर्थ भाव, नवास कुंडली का चतुर्थ भाव है। लगन कुंडली का चतुर्थ भाव, D19 का चतुर्थ भाव सुख का भाव है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके D9 के चतुर्थ भाग के साथ साथ में D1 का यानी लगन कुंडली के चतुर्थ भाव के साथ साथ में D9 नवास का चतुर्थ भाव भी देखना अनिवार्य है कि शादी के बाद का सुख वहां होगा। आपको शादी के बाद कितना सुख मिलेगा और शादी के बाद कितने प्रकार के सुख होते हैं। आप कहीं घूमने जाएंगे पति के साथ या जीवन साथी के साथ या कहीं और जैसे जाएंगे, ये सारे सुखों की बातें हैं। कितना सुख होगा या मधुरता में होगा। और खास सुख कैसे होगा कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, उस जैसा सुख तो कहीं है नहीं, और वो है विवाह के बाद नवास कुंडली का चतुर्थ भाव का सुख। लेकिन दर्शकों, D30 को भी भुलाया नहीं जा सकता। D30 जो है दुर्भाग्य असफलता का तो है, लेकिन D30 छठे भाव से संबंध रखता है। D30 छठा भाव हम सिर्फ रोग शत्रु ऋण से कह देते हैं, लेकिन मैं बीच में आपको बताता हूं जब कुंडली ऐसी आती है तो वह जीवन साथी का द्वादश है। जैसे हमारा सहवास सुख द्वादश भाव से है, ये द्वादश भाव है, ये लगन का भाव है, प्रथम भाव है, द्वादश सात से हम सहवास सुख का देखते हैं, सुख देखते हैं, विदेश का भी देखते हैं, दंड का भी देखते हैं, खर्चे का भी देखते हैं। इसी तरह से ये छठा भाव है, जीवन साथी से द्वादश भाव है। भाई हमारे सुख के साथ उसको भी सुख मिलना चाहिए ना, तभी एक दूसरे के प्रति समर्पित है, तभी आपको सुख मिल सकता है। सुख की इसलिए मैंने बताया कि कितनी है मधुरता है, आपस में मधुरता है, और विवाह के बाद कितना मधुरता रहेगी, और सारी चीजों की बात ये रहेगी कि आप कितने घूमने गए या नहीं गए, वो सब चीजें एक तरफ हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज होगी आप एक दूसरे के पीछे कितने समर्पित है, वो चतुर्थ भाव सुख का भाव बताएगा। जब आप समर्पित है तो बाकी सब चीजें परे हट जाती हैं, तो वो आपको D1 के साथ D9 बताएगा। फिर D30 भी अपने आप में कम नहीं है, तो उसी के ऊपर हम विचार करेंगे। पहले जातक की कुंडली पर, लगन कुंडली पर विचार करेंगे। जन्म 12/12/93 कृष्ण पक्ष अनुराधा चरण 1 रविवार को रात को मध्य रात्रि को हुआ, 12:05 में हुआ। सिंह लगन है, 27 डिग्री है। गुरु 12:32 लेकर के तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहु का गहन योग है। बुध अस्त है, शुक्र अस्त है। शुक्र 10वें भाव का स्वामी है, और शुक्र अस्त हो गया
आधी चीज तो यही चली गई। जब शुक्र अस्त हो गया, शुक्र भोग विलास का कारक है, सुख दाम्पत्य सुख देने वाला अस्त हो गया, तो उसमें परेशानी आ गई, कटौती हो गई भाई, सुख में कटौती हो गई। सूर्य लगने, सूर्य यहां पर है तो माता पिता का सुख देगा, लेकिन शादी के बाद तो शुक्र का सप्तमेश का सुख चाहिए। तो यहां पर ये अच्छा, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अस्त हो गया और मंगल विष नवास में आ गया। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी है, विष नवास में चला गया, भाग्य की भी हानि हो गई, चतुर्थ भाव सुख की भी हानि हो गई, और उसी में चंद्रमा राहु का ग्रहण योग आ गया। शापित कुंडली हो गई, 7 पीढ़ी का श्राप लग गया। पिछले जन्म में किसी स्त्री को व्यभिचार का गलत आरोप लगाया, किसी की यानी जायदाद को अधीर्त किया, कब्जा किया, ऐसी कुंडली का श्राप 50 रूप में पीछा करती है। विवाह में परेशानी आती है, अगर विवाह हो भी जाता है तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है, 50 बाधाएं आती है, जीवन में संघर्ष होता है, स्त्रियों की अकाल मृत्यु भी हो जाती है और व्यवसाय में हानि हो जाती है। इस दोष के कारण बहुत बड़ा दोष आ जाता है। चतुर्थ भाव में आ गया, सीधी दृष्टि यहां पर पड़ेगी, और यहां पर शुक्र दशमेश भी है, दशमेश शुक्र भी अस्त हो गया। कहीं ना कहीं जाति का है, स्त्री जाति का है। प्रश्न किया था व्यवसाय कैसा होगा, व्यवसाय कैसे होगा, दशम भाव का स्वामी अस्त होगा, व्यवसाय का कारक, व्यापार का कारक बुध भी अस्त है, वो भी अस्त है, और बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, धन के हैं दोनों, द्वितीय यानी द्वितीय भाव और एकादश भाव दोनों धन से संबंधित। बुध भी अस्त है, बुध व्यापार का कारक है। सुख कोसों दूर चला गया लगन कुंडली से, मंगल विष नवास में आ गया लगन कुंडली से। अब वो तो मंगल तो वैसे ही विश्वनिवास में रहेगा, तो यहां पर उसके सुख की हानि होगी। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग, कारक ग्रह मंगल, मंगल कारक ग्रह है, विश्वनिवास में आ गया, दशमेश अस्त है, बुध भी अस्त है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मेन चीज, विवाह के बाद आपका क्या होगा। आदमी सोचता है अब कुछ दिन में तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरा अच्छा जीवन साथी हो जाएगा। पुरुष है तो ये सोचता है, उसमें मन में कितने ख्वाब रहते हैं, कि मेरी पत्नी आएगी, मैं ये करूंगा, वहां घुमाने ले जाऊंगा। इसी तरह से कन्याओं के भी ख्वाब होते हैं। शादी के बाद देखते हैं तो यहाँ पर ये चतुर्थ भाव है, नवास कुंडली का D9 का नवास कुंडली का चतुर्थ भाव, यहाँ पर केतु है और मीन राशि का स्वामी नीच राशि में चला गया, कोसों दूर हो गया। राहु केतु यहां होने से तो उनको यही नहीं पता सुख होती क्या चीज है, उन्होंने तो सिर्फ एक ही उपद्रव बताने से मतलब है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी चला गया, नीच राशि में चला गया, सुख कोसों दूर हो गया। भाव में केतु और चतुर्थ भाव का स्वामी कुछ, विवाह के बाद नवास कुंडली में भी मजा नहीं आया। विवाह भी कर लिया लेकिन दाम्पत्य सुख नहीं मिला। कहां से मिलेगा, यहीं पर लड़खड़ा गया। दाम्पत्य सुख के बिना ही, शुक्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, जिसका शुक्र ठीक है उसका जीवन स्थल ठीक है, जिसका शुक्र बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। आप ये मान के समझ लो। ये आ गया विश्वनिवास में मंगल आ गया, बता दिया। पुष्कर निवास में राहु केतु है, राहु केतु पुष्कर निवास में उपद्रव मचाने वाले बनेंगे, राहु केतु तो हानि करेंगे, सिंह लगन के लिए तो परेशानी करेंगे। यानी पुष्कर निवास में उनको और बलवंता मिल जाएगी, जो वह कर रहे हैं तो और अच्छी तरह से करेंगे, बलवान स्थिति में करेंगे, दोनों खराब करेंगे। तो सुख और दोनों सुख से संबंधित है, सुख चला गया। यहां पर भी सुख से संबंध है, दोनों सुख विवाह के बाद भी कोसों दूर चला गया, कहीं नजदीक नहीं है। आदमी सोचता है कि मुझे विवाह के बाद ऐसा सुख मिलेगा, वो मिलेगा, भाइयों का मिलेगा, कितना भी सुख हो, सुख आकर के यहीं पर केंद्रित हो जाता है, सुख आकर के यहीं पर केंद्रित हो जाता है। जब भी तो सुख होगा जब मन खुश होगा, आनंद होगा, उसी को सुख कहा जाएगा। अगर कहीं से दुख तकलीफ होगी, माता पिता से होगी, भाई बहन या रिश्तेदार से, तो दुख सुख कहाँ होगा। यहाँ पर भी सुख चला गया। अभी D30 देखें, जो दुष्ट है, सफलता का दुर्भाव है, जो कि मैंने बताया छठे भाव से संबंधित D30 होता है। ये भी अगर सेवा सुख देखना है, अगर आपको जीवन में सुख देखना है, विवाहित सुख देखना है, तो लगन कुंडली के साथ नवास देखना अनिवार्य है, और फिर D30 भी देखना अनिवार्य है।
D30 क्या कहता है? D30 में चतुर्थ भाव में मकर राशि आ गई और मकर राशि का स्वामी सप्तम भाव में नीच राशि में मंगल के साथ पीड़ित हो गया, कोसों दूर चला गया। सुख नाम का सिर्फ एक वर्ड सुनने को रह गया, अनुभव में नहीं आएगा कि सुख क्या चीज है। कर्म भोग है। मैं हमेशा कहता हूं, जो भी कुंडली बनती है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। जैसा हम करके आए हैं वैसा ही हमको मिलेगा। आदमी सोचता है कि मैं विवाह के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। कुछ नहीं, कराने वाले ये ग्रह बैठे हैं। सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैंने आज आपको छोटे से वीडियो में बता दिया कि आपको विवाह के बाद कितना सुख मिलेगा। उसके लिए आप अपना D9 का चतुर्थ भाव देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी देखिए, और उसमें जो ग्रह बैठा है, अगर शुभ ग्रह बैठा है तो आपको अच्छा सुख मिलेगा, पाप ग्रह बैठा है तो अच्छा सुख हुआ। सेम वही बात इसकी D9 में, शुभ ग्रह आपको अच्छा सुख देंगे। अगर D9 में आपका यहां पर शुभ मंगल है और या यहां से मंगल केंद्र में है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो जिसकी राशि में मंगल ऐसा है, जिसकी कुंडली में ऐसा मंगल है, चतुर्थ भाव से केंद्र में मंगल हो, तो ये समझो कि वो रिश्ते को टूटने नहीं देगा और वो संबंध निभाने की पहल करेगा। स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, इस बात को आप देख लीजिए। जिसका चतुर्थ भाव से केंद्र में मंगल हो, वो संबंध निभाने की पहल करेगा। अगर जैसे पुरुष की कुंडली में है तो अपनी पत्नी के किचन में भी हाथ बटाएगा, हर चीज में हाथ बटाएगा, जो भी घर के है उसको अच्छा आराम मिलेगा और वो संबंध को सुधारने की कोशिश करेगा, पहल करेगा। ऐसा है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। मंगल तो विश्व नवास में आ गया। आप सोचो, यहां मेष राशि का मंगल है, कुछ नहीं, मंगल तो मिश्र नवास में आ गया। लग्नेश नवापति शनि स्वयं राशि में है। यहां पर एक अच्छी बात है कि लग्नेश का नवासपति शनि है। शनि यहां पर अपनी राशि में है, बलवान है, नवासपति, ठीक है, उससे ऊर्जा उसको मिल रही है। लेकिन व्यवसाय में परेशानी आ गई, बुधस्थ है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ गई, जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग लग गया, जिसको 50 योग भी कहते हैं। जो ये कुंडली में ये ऐसे ग्रह होते हैं, वो कुंडली शापित गिनी जाती है। 7 पीढ़ी का श्राप है। जब तक आप इसके अनुकूल अध्ययन, षडवर कम से कम अध्ययन करा करके नहीं कर लोगे, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ आपको राह आसान होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बताया, व्यवसाय के बारे में भी बताया और विवाह के बाद सुख भी बताया। तीनों जगह, लगन कुंडली में भी, D9 में भी और D30 में भी शुक्र की टांग टूटी हुई है। सुख की टांग टूटी हुई है। सुख नाम की चीज नहीं है। सिर्फ सुन लो, महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। निवारण करिए तो कुछ आसान होगी। आपका प्रश्न था व्यवसाय और वैवाहिक संबंध में। बहरमपुर से महापत्रा जी बोल रहे थे, कई बार जोर लगाने पर तो उनकी क्लियर हुई। जन्म है 27/90 का, शुक्ल पास, मगाचरण 4 बुधवार का, मगाचरण भी गणमूल नक्षत्र है। कन्या लगन है और 10वें भाव में भी मिथुन राशि है और शनि यहाँ पर 4th भाव में, राहु 5वें भाव में, मंगल 7वें भाव में है, 10वें भाव में गुरु यहाँ पर केंद्राधिपति दोषीय प्रभावहीन है। सूर्य मित्र राशि में है, थोड़ा सा देगा, लेकिन बुध अस्त हो गया। 10वें भाव का स्वामी अस्त हो गया, लग्नेश भी अस्त हो गया, मुरझावा फूल हो गया। और अष्टमें से मंगल की 7वीं दृष्टि लगन पर है, तो प्रभावित है। यहां पर सम्मान में भी परेशानी देगी, क्यों? शत्रु की राशि है। मंगल भी अशुभ है, यहां पर अष्टमें का मंगल है और यहां पर लगन का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी बुध अस्त हो गया। गुरु केंद्राधिपति दोषी है, अकारक है, थोड़ा बहुत शुक्र देगा। हालांकि शुक्र भी 12 भाव का स्वामी है, लेकिन सूर्य को दोष नहीं लगता है और दक्षिण दिशा में कारक ग्रह होता है, दिग्बली माना जाता है, थोड़ा देगा। लेकिन बुध के अस्त होने से
बात बनेगी नहीं, व्यवसाय सुधरेगा नहीं। क्यों? लग्नेश भी अस्त है, लगन का स्वामी भी अस्त है और कर्म भाव के स्वामी का भी अस्त है, एक मुरझाया फूल है। अब शादी की बात करें तो मंगल सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है। वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, शादी में परेशानी आएगी, शादी हो भी जाएगी तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, ऐसे लड़खड़ करके चलेंगे। ऐसी कुंडली का भी षड्वर्ग आदि धन करा करके पितृदोष निवारण करें। और विवाह से पहले पुरुष है तो अर्क विवाह करें और कन्या है तो कुंभ विवाह करें, तो आपका जीवन में आशाएं की जा सकती हैं। ये कर्म है जो हम करेंगे, फल तो श्री हरि देंगे आपके कर्म के आधार पर। अगर ये सबसे पितृदोष निवारण एक सबसे बड़ी पूजा है, वो सारे दोषों को निवारण कर सकता है। आपकी श्रद्धा हो और भगवान तथास्तु के तभी होगा, नहीं भी होता है। आपके कर्म ऐसे होंगे तो नहीं भी हो पाता, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग कर्म योनि में हैं, हम इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो मैंने आज आपको विवाह के बाद कैसा सुख होगा प्रैक्टिकली दिखाया। तीनों में एक प्रश्न का उत्तर मैंने आज कुंडली में बना करके दिया जो पीछे था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।